अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो चुका, जिस दुनिया में प्रेम हो जाए तो उसको प्रेमी कहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में प्रेम हो जाए उसको भक्त कहते हैं। भक्त उसको कहते हैं जो भगवान को प्रेम करे। भक्त उसे कहते हैं जो भगवान को प्रेम करे, उसे भक्त कहते हैं। और दास किसे कहते हैं जानते हो? दास शब्द का महत्व है। भक्त भक्ति करते 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 उस अवस्था में पहुंच जाए कि दास भाव की पराकाष्ठा पे चला जाए, मतलब उस कदर की भक्ति हो कि निम्न कक्षा से भी निम्न कक्षा की अगर सेवा हो जाए और सब कुछ लूटाने के लिए वो तत्पर रह जाए, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस व्यक्ति के पीछे दास लिखा जाता है। वो परमात्मा ही नहीं, परमात्मा की हर एक कायनात को वो मोहब्बत करने लगता है। और जब वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसके लिए परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं दासन का दास हूं। अगर तुमको परमात्मा को मिलने का शौक है तो तुम्हें दास बनना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे अंदर दास भाव नहीं आता, परमात्मा से मिलना नामुमकिन सा है। अहम भाव, मैं कुछ हूं, मैं इतना करूंगा, मैं इतना नहीं करूंगा, मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे ये व्यक्ति बुरा लगता है, मैं कुछ ये इतने ही नियम को फॉलो कर सकूंगा, इतने नियम को फॉलो नहीं कर सकूंगा, ये सब बातें परमात्मा की नहीं रहती। ये सब बातें दास भाव में नहीं आता है, उसको अहम भाव कहता है। मतलब जानी बुझी साची तजे, जानबूझकर सत्य को ठुकराने वाला। परमात्मा को जो अच्छा लगता है वो परमात्मा को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो सत्य है। उस सत्य के ऊपर तुम्हें प्रतिबंध लगाने की अनुमति किसने दी कि ये बानी साहब की है, ये वचन साहब का है, पर मैं नहीं मानूंगा, या तो मानू अभी नहीं। मतलब ये प्रतिबंध लगाने का तुमको अधिकार किसने दिया? न उसे दास कहते हैं, न उसे भक्त कह सकते हैं, न ये व्यक्ति सिमरन कर सकता है। सिमरन किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम होने पर सिमरन होता रहता है। सिमरन तो उसको करना पड़ता है, आगे की बात बताओ, सिमरन तो उसको करना पड़ता है जिसे प्रेम नहीं हो। जिसे प्रेम हो जाता है वह अपने आप उसको उसका जीवन ही सिमरन हो जाता है, जो जुड़ जाता है। और सिमरन की अवस्था क्या होती जानते हो? एक बार परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, फिर आपको उनके बिना अच्छा ही नहीं लगता। जैसे अगर आप पानी पीते हो तो बोले मैं परमात्मा को धरा कर पीऊं, खाना खाते हो परमात्मा को अर्पण करके पीऊं, कुछ अच्छा होता है मेरे परमात्मा को दिखाओ, कोई प्रसंग होता है मैं परमात्मा की इबादत करूं, उठत बैठत जागत सोवत, ऐसी तारी लगनी लागी, लगन लग जाती है। उसके बिना कुछ करना ही अच्छा नहीं लगता, वो आदत सी हो जाती है। यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि तेरे बिना अगर कोई एक पल गुजारो उसे कुफ्र माना जाए, उसे पाप माना जाए। आध्यात्मिक जगत में पाप किसे कहते हैं? परमात्मा रहित जो कार्य है उसे पाप कहते हैं, और परमात्मा के साथ जो किया जाए उसे पुण्य कहते हैं। ये बहुत ऊंची परिभाषा है। अब हम हमारे जिंदगी की ओर देखें कि आपके जीवन में परमात्मा का स्थान क्या है। पहला प्रश्न तो आपको पूछा जाए कि कितने लोग आपके घर में रहते, तो आप कहोगे मैं, मेरे पतिदेव, मेरे बच्चे, मेरे सास, मेरे ससुर। परमात्मा कहाँ गया? आपने परमात्मा का नाम तो लिया ही नहीं। बोले वो थोड़ी हो। अगर ऐसा ही नहीं है तो परमात्मा अपने घर में तुम्हारा नाम क्यों लेगा? फिर तुमको सदस्य नहीं बनाएगा अपने परिवार के।